Now students, let's take one more illustration, that is illustration number 53. In this illustration we have an balance sheet. Balance sheet के अंदर शेयर कैपिटल शेयर होल्डर फंड के अंदर 7 लाख से 9 लाख रुपीस की हो रही है. रिजर्व एंड सरप्लस की वैल्यू 1 लाख से 250 की हो रही है. नॉन करंट लाइबिलिटी की जो हेडिंग है उसके अंदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग है जो 350 से 450 की हुई है. करंट लाइबिलिटी के अंदर शॉर्ट टर्म बोरोइंग है 75 से 150 का और शॉर्ट टर्म प्रोविजन है जो 125 से 2 लाख रुपीस का अमाउंट हुआ है. असेट साइड की नॉन करंट असेट्स में टेंजिबल फिक्स असेट्स 9,15,000 से 14,65,000 की हुई हैं. इंटेंजिबल असेट्स 150 से 1 लाख की हुई है और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 1 लाख से 150 के हुए हैं. करंट असेट्स में करंट इन्वेस्टमेंट जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होता है 70,000 से 40,000 का हुआ है. इन्वेंट्री की वैल्यू 72 से 122 की हुई है और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो 43 प्रीवियस ईयर में था करंट ईयर में 73,000 हुआ है. एडिशनल इन्फॉर्मेशन कह रहा है कि रिजर्व एंड सरप्लस में स्टेटमेंट ऑफ P&L का ही अमाउंट है जो प्रीवियस ईयर में 1 लाख और करंट ईयर में 250 था. लॉन्ग टर्म बोरोइंग में 12% डिवेंचर हैं जो 350 से 450 के हो रहे हैं. शॉर्ट टर्म बोरोइंग में बैंक ओवरड्राफ्ट है जो 75 से 150 का हुआ है. बैंक ओवरड्राफ्ट एज इट इज मैंने बताया था करंट लाइबिलिटी हेडिंग में दिखाया जाता है पर होता फाइनेंसिंग एक्टिविटी है तो मीन्स इंक्रीज डिक्रीज में काउंट नहीं होगा. शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर टैक्स है. टेंजिबल असेट्स में मशीनरी की ग्रॉस वैल्यू 10,55,000 थी प्रीवियस ईयर में और 16,75,000 करंट ईयर में थी. एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो माइनस की गई है 140 प्रीवियस ईयर में और 2,10,000 करंट ईयर में. इंटेंजिबल असेट्स में गुडविल जो अमोर्टाइज हो रही है और इन्वेंट्री में स्टॉक है जो 72 से 122 का हुआ है. एडिशनल इन्फॉर्मेशन कह रहा है कि जो 1 लाख के डिवेंचर हमने इश्यू किए हैं वो 31 मार्च 2019 को किए हैं. तो डिवेंचर देखिए 350 से 450 के हुए हैं यानी 1 लाख इश्यू किए हैं पर ये हमने करंट ईयर के लास्ट डेट को किए हैं. तो इंटरेस्ट लगेगी प्रीवियस ईयर पर यानी 3,50,000 रुपीज पर. और एक मशीनरी का पार्ट जिसकी कॉस्ट 80,000 थी और जिस पर हमने डेप लगाई थी 40,000 10,000 के लॉस में बेचा. तो देखिए एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस गिवन है और आपको एडिशनल पार्ट भी गिवन है डेप्रिसिएशन की फॉर्म में तो इसका अकाउंट बनेगा. मशीनरी की ओपनिंग क्लोजिंग वैल्यू गिवन है और आपने मशीन को सेल भी किया है तो यानी आपको इसका भी एक अकाउंट बनाना पड़ेगा. तो चलिए स्टूडेंट्स इसका हम बोर्ड प्रेजेंटेशन देखते हैं. वेलकम स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स टेक वन मोर इलस्ट्रेशन. In this illustration, that is illustration number 53, in this illustration we have a balance sheet. In balance sheet we have share capital, reserve and surplus, long term borrowing, short term provision, fixed tangible or intangible assets, non current investment, current investment, inventory, cash and cash equivalent. नोट्स टू अकाउंट में गिवन है रिजर्व एंड सरप्लस में स्टेटमेंट ऑफ P&L का बैलेंस है. लॉन्ग टर्म बोरोइंग में 12% डिवेंचर्स हैं. शॉर्ट टर्म बोरोइंग में बैंक ओवरड्राफ्ट है. शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर टैक्स है. टेंजिबल असेट्स में मशीनरी और उसमें से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करके गिवन है और इंटेंजिबल असेट्स में गुडविल और इन्वेंट्री में स्टॉक है. एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन है कि 1 लाख रुपीस के जो डिवेंचर हमने इश्यू किए हैं ऊपर जो इंक्रीज हुए हैं वो 31 मार्च 2019 को किए हैं यानी एंड ऑफ द करंट ईयर. तो मींस जो इंटरेस्ट लगेगी वो प्रीवियस ईयर के बैलेंस पर लगेगी. और ड्यूरिंग द ईयर पीस ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग 80,000 ऑन विच एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाज 40,000 सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 10,000 यानी मशीनरी की पीस हमने सेल किया है. तो देखिए हमारे पास एडिशनल इंफॉर्मेशन दो चीजों की है, तो मशीनरी की और एक प्रोविजन फॉर डेट की. तो हम दोनों अकाउंट प्रिपेयर कर लेते हैं. पहले प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन. प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में आता है बाय बैलेंस BD के नेम से. और ये आपको ऊपर देखिए नोट्स टू अकाउंट में गिवन है प्रीवियस ईयर का बैलेंस था 1,40,000. तो ये हमने 1,40,000 यहां लिख दिया. क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस CD के नेम से आता है, ये गिवन है 2,10,000 रुपीज. अब देखिए नीचे जो सेकंड एडिशनल पॉइंट में कह रहा है कि जो हमने मशीनरी का पार्ट सेल किया है उस पर डेप लगाई थी 40,000. तो सेल किए हुए पार्ट की डेप टू असेट्स यानी मशीनरी के नेम से यहां आ जाती है यानी 40,000 रुपीज यहां लिख देंगे. अब 210 प्लस 40 यानी 2,50,000 ये टोटल हो गया और 2,50,000 रुपीज में से 140 माइनस करेंगे तो 1,10,000 रुपीज का ये डेप्रिसिएशन का अमाउंट हो गया. यानी ओवरऑल जो डेप्रिसिएशन है वो हमारी 1,10,000 रुपीज की है.
अब हम एक अकाउंट बनाएंगे मशीनरी का, क्योंकि इसकी भी ओपनिंग और क्लोजिंग वैल्यू और एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है। तो मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस डेबिट में आता है टू बैलेंस बीडी के नेम से, और ये आप बैलेंस लिखेंगे डेप्रिसिएशन से लेस होने से जो पहले वैल्यू है उसकी वैल्यू दे रखी है आपको 10,55,000। तो 10,55,000 आप यहां डाल देंगे। क्लोजिंग वैल्यू को आप यहां लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी के नेम से, और क्लोजिंग वैल्यू दे रखी है 16,75,000, 16,75,000 रुपीज। अब देखिए जो पार्ट आपने सेल किया उस पर आपने डेट लगाई, उसे आप यहां लिखेंगे बाय प्रोविजन फॉर डेट 40,000। जब एक्यूमुलेटेड डेट का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस गिवन है तो मशीनरी अकाउंट में केवल सेल किए हुए पार्ट की ही डेट आएगी, और जो पार्ट आपने सेल किया उस पर आपको लॉस हुआ 10,000 का, तो बाय P&L 10,000 ये लिख दीजिए। अब देखिए मशीनरी की कॉस्ट थी 80,000 कॉस्ट थी, 10 का डेप लग गया, यानी कितने की रह गई 70 की, और 70 को भी 10,000 कम पर लॉस पर बेचा, मतलब कितने में 60,000 रुपीज में। तो ये आ जाएगा बाय बैंक के नेम से। अब आप टोटल लगा दीजिए 6,75,000 प्लस 40 प्लस आप निकालेंगे तो ये आएगा, सॉरी 80 की डेप्थ थी, 40 का डेप्थ था, सॉरी मैं यहां पे गलत लगा गया, 40 मतलब 40 का रह गया, तो 40 की मशीन को 10 में लॉस किया, मतलब 30 में किया, तो 30,000 बाय बैंक आएगा। तो बैलेंस आप निकालेंगे, टोटल ये हो जाएगा 17,55,000, 17,55,000, और 17,55,000 में से आप 1055 माइनस करेंगे तो 7 लाख ये परचेज निकल कर आएगी टू बैंक के नेम से। अब आप कैश फ्लो बना लीजिए। सबसे पहले कौन सी एक्टिविटी, ऑपरेटिंग, तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और उसमें नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट के लिए आप स्टेटमेंट ऑफ P&L गिवन है नोट्स टू अकाउंट के पहले नंबर पर ही 1 लाख से 250 का हुआ है, यानी करंट ईयर का प्रॉफिट सिर्फ 150 है, 250 हो गया है कितने से 1 लाख रुपीज से, तो यानी प्रॉफिट 1,50,000। अब क्वेश्चन में आपको प्रोविजन फॉर टैक्स दे रखा है, और यहां पर कौन से ईयर का ऐड होता है, करंट ईयर का। तो प्रोविजन फॉर टैक्स की आपको वैल्यू दे रखी है करंट ईयर में 2 लाख रुपीज, तो 2 लाख रुपीज आप इसको ऐड कर लीजिए, तो 2 लाख और 150 यानी 3,50,000, ये आपका क्या हो जाएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। अब आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम ऐड करेंगे, सबसे पहले तो हमने डेप्रिसिएशन निकाला इससे 1,10,000, तो डेप्रिसिएशन को आप ऐड कर दीजिए 1,10,000। बैलेंस शीट आप देखिए, इंटेंजिबल असेट्स दे रखी हैं जिनकी वैल्यू 150 से 1 लाख की हुई है, गुडविल की, तो ये क्या हुआ, अमोर्टाइजेशन। तो अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल 50,000 रुपीज का अमोर्टाइजेशन हो गया। अब आपको क्वेश्चन में लॉन्ग टर्म बोरोइंग में 12% डिबेंचर दे रखी है, और फर्स्ट एडिशनल पॉइंट में कह रहा है कि जो डिबेंचर इश्यू हुए हैं वो करंट ईयर के लास्ट में इश्यू हुए हैं, मींस इंटरेस्ट लगेगी प्रीवियस ईयर पर। प्रीवियस ईयर में डिबेंचर की वैल्यू थी 350, और 350 का 12% ये हो जाएगा आपकी इसकी वैल्यू हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, ये हो जाएगा 42,000 रुपीज। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ये 12% 3,50,000 का, तो ये 42,000 रुपीज हो गया। अब देखिए मशीनरी को आपने लॉस में सेल किया था, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स ये भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम होता है, तो लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 10,000 रुपीज आप ये भी शो कराएंगे, 10,000 रुपीज का ये लॉस हो गया। ओवरऑल जो अमाउंट हो गया वो आपका हो गया, अब आप देखिए 110 प्लस 160 2,12,000, और 350 और 2,12,000 यानी 5,62,000 रुपीज का ये आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, सॉरी इससे पहले आप देखिए यही हो जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज।
अब वर्किंग कैपिटल के लिए आप करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी को देखिए। करंट लायबिलिटी में शॉर्ट टर्म बोरोइंग यानी बैंक लोन है जो फाइनेंसिंग एक्टिविटी होता है, तो ये इसमें आएगा नहीं। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर टैक्स है, टैक्स हम ऑलरेडी यहां पर ऐड कर चुके हैं, तो ये आएगा नहीं। करंट असेट्स में पहला करंट इन्वेस्टमेंट है, और करंट इन्वेस्टमेंट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होता है, ये आप जानते हैं। और इन्वेंट्री 72 से 122 की हुई है, यानी कितनी इंक्रीज हुई है, टोटल इंक्रीज हुई है 50,000 की। और लेस करेंगे इसको क्योंकि इंक्रीज इन करंट असेट्स ये लेस होता है। इन्वेंट्री ये 50,000 रुपीस की इंक्रीज हुई है, तो 50,000 अगर आप माइनस करेंगे इसमें तो 5,12,000 ये हो जाएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। और लास्ट में इसमें माइनस करेंगे हम टैक्स पेड, और ये प्रीवियस ईयर का जो प्रोविजन फॉर टैक्स दे रखा है उसे ही माइनस करेंगे। प्रीवियस ईयर में दे रखा है 1,25,000, तो 1,25,000 आप माइनस करेंगे तो ओवरऑल जो बैलेंस आएगा 3,87,000 पॉजिटिव, और ये कहलाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी का निकल कर आ गया। अब हम इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग के लिए बनाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो सेकंड हो जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो आपने अकाउंट बनाया था, अकाउंट से आपकी परचेज निकल कर आई थी 7 लाख रुपीस की, जो मैंने अभी रेस किया है। तो परचेज ऑफ मशीनरी, और मशीनरी की परचेज थी 7 लाख, और 7 लाख परचेज मतलब आउटफ्लो, क्योंकि परचेज करेंगे तो आप पेमेंट करेंगे। उसी में आपको सेल दे रखा था मशीनरी का, आपने 80,000 की मशीनरी जिस पर 40 का डेप था, 10 का लॉस था, तो आपने कितने में सेल की थी 30,000 में। तो 30,000 ये इनफ्लो हो जाएगा। क्वेश्चन में आप देखिए आपको नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी दे रखे हैं जो 1 लाख से 150 के हुए हैं, तो यानी 50,000 आपने परचेज किया होगा। तो परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 50,000, और परचेज हमारे लिए आउटफ्लो होता है। तो देखिए 7 लाख और 50,000 ये नेगेटिव है, यानी 7,50,000 और 30 पॉजिटिव है, तो यानी 7,20,000 नेगेटिव बैलेंस बचेगा, जो कहलाएगा कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। क्लियर? अब थर्ड पॉइंट देखिए, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग के लिए आप देखिए, आपको क्वेश्चन में शेयर कैपिटल गिवन है। शेयर कैपिटल की वैल्यू 7 लाख से 9 लाख हुई है, मींस आपने शेयर्स इश्यू किए हैं। तो इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल, आपने कितने इश्यू किए शेयर, 2 लाख रुपीस के, तो 2 लाख रुपए के आपके इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल हो गई। इसी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग दे रखी है जो 350 से 450 की हुई है, डिबेंचर्स 350 से आपके 450 के हुए, यानी आपने इश्यू किए हैं। तो इश्यू ऑफ डिबेंचर कितने के इश्यू किए, 1 लाख के, क्योंकि 1 लाख के इंक्रीज हुए हैं। प्लस आपने इस पर इंटरेस्ट लगाई थी, इंटरेस्ट आपने लगाई थी 42,000, तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, और डिबेंचर पर इंटरेस्ट पे की जाती है, तो ये आउटफ्लो हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा अमाउंट हो रहा है 40 इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर को लगाकर। अब देखिए नोट्स टू अकाउंट में आपको शॉर्ट टर्म बोरोइंग बैंक ओवरड्राफ्ट दे रखा है जिसकी वैल्यू 75 से 75 से 150 हो रही है, मींस आपने ओवरड्राफ्ट रेज किया है। तो रेजिंग ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट 75, और रेज करना हमारे लिए इनफ्लो होता है, मींस पॉजिटिव। तो देखिए 2 और 1 3,75,000 पॉजिटिव है, 42,000 नेगेटिव है, तो ये बैलेंस हो जाएगा 3,33,000 पॉजिटिव। ये कहलाएगा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब आप तीनों एक्टिविटी का टोटल लगाइए, 3,87,000 पॉजिटिव, 3,33,000 नेगेटिव और 7,20,000 नेगेटिव। तो ये बैलेंस आएगा आपका
जीरो, क्योंकि 387 और 333 73 7,20,000 हो रहा है, तो मींस नील वैल्यू, यानी कोई भी इंक्रीज और डिक्रीज नहीं हुआ। अब आप ऐड करेंगे इसमें क्या, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो देखिए यहां पे करंट इन्वेस्टमेंट भी गिवन है आपको और आपको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी गिवन है। तो करंट इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आपको गिवन है ओपनिंग ईयर में 70,000 और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दे रखा है 43, तो ये हो गया 1,13,000 और जीरो में 1,13,000 ऐड करेंगे तो यही हमारा क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा। तो क्लोजिंग बैलेंस आप देखिए वो भी यही आ रहा होगा, 43,000 यहां पर करंट इन्वेस्टमेंट है 40,000 और 73,000 कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, तो ये भी 1,13,000 के ही इक्वल हो रहा है। तो मींस आपकी दोनों एक्टिविटी मैच कर रहे हैं।